तुम अपनी बकवास बंद करो। एक नंबर के बदकिरदार हो तुम। मैं क्या कोई भी तुमसे शादी के लिए दिली तौर पर राजी ना हो। अपना हुलिया देखो जाहिलों वाला। मैं गरीब सही लेकिन रहन सहन तुमसे अच्छा ही है मेरा। मुझे जाने दो वरना सारी उम्र पछताओगे तुम। उसने उंगली उठाकर इसे कहा था, जबकि मुकाबल ने वही उंगली पकड़कर अपने मुंह में डाल दी थी और हल्का सा दांतों से काटकर उसकी आंखों में देखने लगा और अपना दामन छुड़वाने के जतन कर रही थी। देखो ये बेबसी, हाय मुझे यही देखना है तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर। बस देखती जाओ जाने मन आगे आगे क्या होता है। उसने मुस्कुराते हुए इससे कहा और निकाह ख्वाह के आते ही इसे लेकर बाहर की तरफ चल दिया। जाने से पहले उसके चेहरे पर घूंघट करना नहीं भूला था। इससे पहले कि वो इनकार करती या शोर मचाती, उसका बाप उसके पास आया था और सरगोशीन आवाज में बोला था, चुपचाप ये निकाह कर ले वरना जो सेठ तेरे लिए घर आया था उसके साथ खंसा को भेज दूंगा और तू रोक भी नहीं सकेगी। तू जानती है ना खंसा महज अभी 14 साल की है। अपने बाप की बातें सुनती वह खामोशी से अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर गई थी। उसकी नज़रें उसके हाथों पर थी। न जाने अब क्या होने वाला था। अब एक कमरे में पहुंचा दिया गया था उसे। थोड़ी देर बाद वो बड़ी शान से चलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ था और आते ही उसे बाजुओं से पकड़कर अपने रूबरू किया था और एक हाथ से इसका दुपट्टा इसके सर से जुदा करके दूर फेंक दिया था। अब देखो मैं तुम्हारे साथ आगे आगे क्या करता हूँ। वैसे अजीब सी खुशबू और कशिश है तुम्हारे वजूद में जो मुझे तुम्हारे और करीब आने पर उकसाती है। इसने अपने लोहे की मानद गिरफ्त इसके वजूद पर मजबूत की थी और इसके लाख एहतजाज के बावजूद भी इसे हासिल करने की सरशारी में हर बंद तोड़ता जा रहा था। वो अपनी जीत और कोशिश कर रही थी कि खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद कर सके, लेकिन यह आसान न था। उसने एक झटके से उसके दोनों बाजुओं को अपने हाथों में ले लिया और उसके लबों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसे बेबस करते वो पुरसकून सांस लेता उसके चेहरे को देख रहा था। थोड़ी देर पहले मेरे सामने अकड़ने वाली अब सांसें भी मेरी बख्शी हुई ले रही है। चिढ़ाने वाली हंसी चेहरे पर लाते हुए इसने उसे देखा था। टूट गई सारी अकड़। वो इसे एक तरफ धकेल कर उठ बैठा था। ये तुम्हारी सज़ा है। औरतों को इतना हाथ छोड़ नहीं होना चाहिए। अब इसकी सज़ा तुम पूरी ज़िंदगी भुगतोगी। साबित करती रहना कि मेरे निकाह में हो। वो हंसते हुए बोला था। उसने उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ धक्का दिया था कि वो बिस्तर से नीचे जा गिरी थी। उसने ये सब अपना बदला लेने के लिए किया था, वरना इसे इस लड़की के में कोई दिलचस्पी ना थी। वो तो इसके लिए बस बदला लेने का एक जरिया थी। इसमें जितनी अकड़ थी वो इसे तोड़ना चाहता था। क्या हुआ बेगम, अभी तो निकाह हुए 10 मिनट हुए और तुम तो अभी से बेहाल हो गई। वो इसके करीब झुकते हुए गुर्राया था और उसकी गुर्राहट सुनते ही सहम सी गई थी। आंखों में डर लिए वो इसे देख रही थी। वो नहीं जानती थी अब इसके साथ क्या होने वाला है। ये डर तुम्हारी आंखों में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर ये पहले ले आती तो मैं गरीब किसान लड़की से शादी करने से बच जाता, लेकिन अब तुम नुकसान करवा चुकी हो। उठो और सर पर दुपट्टा लो अच्छे से। आज के बाद अगर मुझे आवारागर्दी करती हुई नजर आई तो आज तो छोड़ दिया है, वरना वो हाल करूंगा अपना चेहरा भी नहीं देख सकोगी। उसे धाड़ते हुए उसने तंबीह की थी, जिसे मौका की मुनासबत से फौरन हाँ में गर्दन हिलाई थी। उसने सोच लिया था बस एक बार यहाँ से चली जाए, उसके बाद वो जो करेगी ये जालिम शख्स भी बेबस होकर रह जाएगा। उसने इस वक्त सही गलत कुछ भी इसके ज़हन में नहीं था। इसे बस शजर से अपना बदला लेना था। न जाने अब वो आगे क्या करने वाली थी, ये तो वक्त ही बताने वाला था। शेर खान तुम घर चले जाओ। अगर कोई मेरा पूछे तो कह देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम में मशरूफ़ हूँ। शजर खान ने खजस्ता को देखते कमीनी हंसते हंसते शेर खान से कहा था और खजस्ता का हाथ पकड़े अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। वो अपने एक हाथ से दूसरा हाथ उसकी आहनी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, जो कि नाकाम रही थी। कहाँ वो एक जवान मर्द और कहाँ खजस्ता जैसी नाजुक अंदाम लड़की। वैसे एक बात कहूँ, वो इसकी मज़ाहमत से तंग आकर इसे गाड़ी से लगाता हुआ बिल्कुल इसके करीब इसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला था, मुझे क्यों लगता है तुम मुझसे वो सब करवाना चाहती हो जिसे थोड़ी देर पहले मैंने इनकार किया था। वो मानी खेजी से बोला था। वैसे देखा जाए तो ये मुतालबा गलत भी नहीं है। तुम मेरी बीवी के ओहदे पर फायज हो, बेशक गरीब किसान हो, लेकिन हो तो बीवी ही। क्या ख्याल है फिर तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा ना कर दिया जाए। उसने अपने होंठ उसके कान से मस करते हुए जानबूझकर ऐसा कहा था। उसकी बात सुनते ही खजस्ता को अपने जिस्म में सनसनी सी दौड़ती हुई महसूस हुई थी। इसे खौफ और हरासा नज़रों से शजर की तरफ देखा था, जो बड़ी दिलचस्पी से उसके चेहरे के होंक रंगों को देखते हुए लुत्फानंदोज हो रहा था। वल्लाह तुम्हारी हर अदा निराली है। मेरा दिल करता है मैं अपना सब कुछ तुम पर वार दूं। तन मन आंख मारते हुए वो एक बार फिर से कहका लगाकर हंसा था। उसकी हंसी बड़ी दिलकश थी, लेकिन इस वक्त इसी हंसी से खजस्ता को खौफ महसूस हो रहा था। उसने एकदम से इसे धक्का दिया था वो और वहां से भागने लगी थी। जब इसका बाजू एक बार फिर शजर की गिरफ्त में आ चुका था, उसने इसे समझने का मौका दिए बगैर गाड़ी में डाला था और खुद गाड़ी स्टार्ट करते हुए सिटी पर पुरशौक धुन बजाते हुए खजस्ता को ज़हनी अजियत से दो चार कर गया था। देखो मुझे जाने दो वरना बहुत पछताओगे। ऐसे घाव दूंगी जो कभी भर ना सकेंगे। वो इस मुसीबत के वक्त भी इससे दरख्वास्त कर रही थी और जब कोई असर होते ना दिखा तो अपनी टोन में वापस आ गई थी।
دیکھو میرا کوئی قصور نہیں، تم مجھے خود اپنی طرف متوجہ کر رہی ہو، ورنہ میں تو تمہیں جانتا تک نہ تھا۔ لیکن تمہاری ایک غلطی، صرف ایک غلطی نے تمہیں آج اس مقام پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ اگر اس وقت مجھ پر ہاتھ نہ اٹھایا تو آج اپنے گھر میں آرام سے رہ رہی ہوتی، لیکن نہیں، اب میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے ڈر اور خوف دیکھنا چاہتا ہوں، اور ساری زندگی میرے نام پر بیٹھی رہو گی۔ نہ میں تمہیں منہ لگاؤں گا، نہ تمہیں کسی کو منہ لگنے کے لیے چھوڑوں گا۔ اور گاڑی روکتے ہوئے یکدم سے بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا تھا، اور وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ اسے قریب سے دیکھتے ہی جیسے وہ مدہوش ہونے لگا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کرتے اس کے بالوں کی گھنی چھاؤں میں گہرا سانس بھرا تھا۔ اپنے اس عمل سے اس کا اپنا حلق خشک ہونے لگا تھا۔ خجستہ خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش میں مسلسل ہلکان ہو رہی تھی، لیکن یہ سب اتنا آسان نہ تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ کاش وہ اس سے ٹکرائی نہ ہوتی اور ایک جذباتی قدم کی صورت اس پر ہاتھ نہ چھوڑتی تو آج یوں بے بس نہ ہوتی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلنے کے لیے بے تاب تھے، لیکن وہ اسے اپنی کمزوری نہیں پکڑا سکتی تھی، اس لیے خاموش ہی رہی۔ اس کے دماغ میں سب کچھ چلا رہا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا اب وہ کیا کرے گی جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ جبکہ شجر تو جیسے کھو ہی گیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو روکا تھا، اسے ایک جھٹکا دے کر خود سے دور کرتے گاڑی کے دروازے سے لگا دیا تھا۔ سڑک سنسان تھی، اس وقت کوئی بھی وہاں موجود نہ تھا۔ ویسے آپس کی بات ہے، منہ لگانے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، یہ کہتے وہ جھکا تھا، لیکن گجستہ نے اپنا چہرہ سائڈ پر کر لیا تھا، اور وہ کتنی ہی دیر اس کے گال پر جھکا رہا تھا، اس کے گال کو لال ٹماٹر کرتے اب وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں پر کوئی جذبہ نہ تھا، بس نفرت ہی نفرت تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے گال کو صاف کیا تھا، جب شجر نے غصے میں آ کر یہی عمل دوسرے گال پر کیا تھا۔ جتنی شدت سے میرا لمس مٹانے کی کوشش کرو گی، اتنی ہی شدت سے میں اپنا لمس تم پر نچھاور کروں گا۔ یہ کوئی محبت نہیں بلکہ میری نفرت ہے، میری شدت ہے، جسے اب تم برداشت کرو گی، لیکن کوئی خوش فہمی مت پال لینا، آگے جا کر مسئلہ تمہیں ہی ہوگا، کیونکہ شادی میں تو میں اپنی برابری کی لڑکی سے ہی کروں گا، تم جیسی کسان سے نہیں۔